जिस भाषा में दुनिया ने साहित्य को महसूस किया, उसी भाषा को जगदीश जोशीला ने गरिमा दी। अब जब देश में उन्हें पद्मश्री से नवाजा, तो इंदौर ने अपने इस निमाड़ी सपूत को सिर आंखों पर बिठा लिया। इंदौर में आज जोशीला सम्मान का उत्सव मना। पद्मश्री का मेडल सीने पर आंखों में वही निमाड़ की विनम्रता। नाम है जगदीश जोशीला, जिन्होंने निमाड़ी भाषा में 28 उपन्यास लिखकर इतिहास रच दिया। इंदौर शहर आज उनका स्वागत कर रहा था। इंदौर का एमरोल्ड गार्डन, लोधीपुरा, मल्हारगंज, हर कोना आज जोशीला के नाम से गूंज रहा था। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के गौरव साहित्यकार श्री जगदीश जोशीला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनके इस ऐतिहासिक सम्मान के उपलक्ष्य में आज एमरोल्ड गार्डन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों समाजजन, साहित्य प्रेमी और शहरवासी मौजूद रहे। इस अवसर पर जोशीला ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं, निमाड़ की मां भूमि का है। मेरी मां निमाड़ी भाषा और मेरे जनपद का ये गौरव है। अब मैं अपने शेष जीवन को सनातन धर्म और मानवता की सेवा में अर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने निमाड़वासियों से आह्वान किया कि अपनी मातृभाषा को जीवन का आधार बनाएं। जोशीला के प्रमुख कार्यों में संत सिंगाजी महाराज, टंडया मामा, देवी अहिल्याबाई होलकर और शंकराचार्य पर आधारित उपन्यास शामिल हैं, जो निमाड़ी संस्कृति और सनातन मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। उनकी लेखनी ने निमाड़ की लोक गाथाओं को साहित्य की मुख्य धारा में स्थान दिलाया है और यही वजह रही है कि आज इंदौर ने उन्हें प्रेम और गर्व के साथ सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24/7। जगदीश जोशीला, साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर रिकी ज्ञान केज, कला गीत। आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, किस क्षेत्र में नवाजा? मुझे हिंदी और निमाड़ी साहित्य को लेकर यह पद्मश्री पुरस्कार मिला है और मध्य प्रदेश में एकमात्र 2025 का पद्म पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार हूँ। कैसा अनुभव रहा आपका? वैसे तो जो श्रम को समर्पित, कर्तव्य को समर्पित और संघर्ष को अपना जीवन मानते हैं, उन लोगों के लिए विजय का कोई आयाम नहीं होता है। मैं अपने लक्ष्य में अभी तक लगा रहा, जिससे मुझे ये पद्मश्री पुरस्कार मिला, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगा नहीं। जब तक जीवन है तब तक निमाड़ी की सेवा करता हूँ। संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं सारे लोक भाषा के युवाओं से कहना चाहता हूँ, नई पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि जो अपनी जड़ों से कट जाते हैं वे फलित और फूलित नहीं हो पाते हैं। इसलिए अपनी कम से कम मातृभाषाओं को कभी भी भूलना नहीं है और उसे हमेशा अभिव्यक्त करने में संकोच नहीं करना। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हर किसी व्यक्ति को अवार्ड दिया जा रहा है। 2014 के बाद से ज्यादा देखा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, हर किसी को नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ 2014 से पहले जितनी सरकारें थी, उन सरकारों ने चेहरे देखकर और अपनी हाँ हुजूरी करने वाले लोगों को घर बैठकर अपनी अनुशंसा करके पद्मश्री पुरस्कार दिलाए थे। लेकिन 2014 के बाद में ये पहली सरकार आई है जो दूरस्थ जो योग्य प्रतिभाएं हैं उनका चयन करके उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार दिया है। मैं इस सरकार की स्वतंत्र और निष्पक्ष इस भूमिका के लिए उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।